बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जीवन में 2 चुनाव लड़े, दोनों चुनाव हार गए। कोलंबिया विश्वविद्यालय के गेट पर उनकी तस्वीर लगी हुई है। जब उनकी जयंती मनाई जाती है तो ऐसा नहीं कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के करोड़ों बेटे थे, वह करोड़ों जगह पर उनकी जयंती मनाई जाती। समय और समाज जो है बहुत बड़ी ताकत है, बल्कि उनके अंदर कुछ जज्बा होता है, कुछ साहस होता है, कुछ कर गुजारने की। इसीलिए पत्रकारिता में भी बहुत सारे लोग आते हैं। इस व्यूज से भी आज इस आयोजन में शिरकत कर रहे पाठक जी थे और कई हमारे मित्रगण हैं। सबका नाम लूँ इससे बेहतर है कि सबको मैं स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है, अगस्त महीना क्रांति का महीना होता है और आज इन्होंने शुरुआत की है इस चैनल का, तो सचमुच लगता है कि कुछ उसी तरह के जज्बा होगा। सामाजिक न्याय के बारे में भी शक्ति जी भी बोल रहे थे। तो सामाजिक न्याय का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि अगर हम पिछड़ा वर्ग में पैदा ले लिए, दलित वर्ग में पैदा ले लिए तो हम सामाजिक न्याय के पुरोधा हो गए। यह परिभाषा को कहीं न कहीं संकुचित कर दी गई है। सामाजिक न्याय को थोड़ा व्यापक परिप्रेक्ष्य में परिभाषित करने की आवश्यकता है, समझने की आवश्यकता है और उसको तदनुसार लागू करने की भी आवश्यकता है। तो इस पर सबको अपने अपने अंदर झांकने की ज़रूरत है। दूसरी बात, मैं जगजीवन राम शोध संस्थान परिसर में हूँ और जगजीवन राम साहब और दूसरे बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर, ये 2 महान विभूतियाँ थे जिनके बारे में हमें बताने की ज़रूरत नहीं है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि पत्रकारिता की कसौटी क्या है कि जो समाज और समय मांगता है डिस्कोर्स, उस पर लोग नहीं चलते। अगर उस पर चलें तो निश्चित रूप से समाज में भी कुछ परिवर्तन होगा और पत्रकारिता की जो चुनौतीपूर्ण काज है उसको भी पूरा होगा। लेकिन आप देखते हैं टीवी पर या यूट्यूब में भी, चाहे जहाँ भी हो, या सोशल मीडिया पर, तो वह अपने हिसाब से डिस्कोर्स तय करते हैं, डिबेट तय करते हैं। तो जो अपने हिसाब से डिस्कोर्स तय करते हैं वो पत्रकारिता सिर्फ नहीं होती, वो तो कहीं ना कहीं आपकी नौकरी हो गई, आपकी ड्यूटी हो गई। उसी संदर्भ में मैं कहना चाह रहा था कि बाबू जगजीवन राम साधारण कद के व्यक्ति नहीं थे। उनका योगदान जो है वो प्रधानमंत्री बनते बनते रह गए। वो प्रधानमंत्री तक गए, कई मंत्रियों का उन्होंने कार्यभार संभाला, कई मंत्रालय का, और आज तक जितने भी चुनाव लड़े बाबू जगजीवन राम जी, कोई चुनाव हारे नहीं। और वहीं पर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जीवन में 2 चुनाव लड़े, दोनों चुनाव हार गए। दोनों दलित समुदाय के थे, दोनों समकालीन थे, लेकिन दोनों को समय और समाज ने मूल्यांकन कर लिया। आज दोनों हमारे इस धरती पर नहीं हैं, लेकिन एक व्यक्ति कहाँ है? बाबा भीमराव अंबेडकर। यहाँ से लेकर के वाशिंगटन डीसी तक कोलंबिया विश्वविद्यालय के गेट पर उनकी तस्वीर लगी हुई है और जब उनकी जयंती मनाई जाती है तो ऐसा नहीं कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के करोड़ों बेटे थे, वह करोड़ों जगह पर उनकी जयंती मनाई जाती। और दूसरे तरफ बाबू जगजीवन राम जी का बगल में आरा में चंदवा घर है, उनके अगर बेटे और बेटी नहीं होते तो वहाँ पर फूल चढ़ाने वाले भी लोग नहीं मिलते। क्यों ऐसी बात है? तो मैं चाटुकारिता नहीं कर रहा हूँ, मैं इस संस्थान में बैठ करके बड़ी जिम्मेदारी से ही बात कर रहा हूँ कि जगजीवन राम भी साधारण व्यक्ति नहीं थे। मैं उनकी आलोचना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन समय और समाज ने उनका मूल्यांकन कर लिया। उसमें मैं अकेला नहीं आता, आप अकेले नहीं आते। तो समय और समाज जो है बहुत बड़ी ताकत है। तो उसी रूप में पत्रकारिता को भी, जो इन्होंने चैनल का नाम दिया है द इंटरव्यू इंडिया, इनसे भी यही अपेक्षा है